नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सत्यम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर सरकार ने खेल मंत्री सतीश शर्मा ने खेलों में भ्रष्टाचार का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने दावा किया है कि खेलों पर कुछ चुनिंदा लोगों का एकाधिकार है, जिसे कि सरकार अब जल्द खत्म करने जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में सतीश शर्मा ने कहा कि खेलों का ज्ञान न रखने वाले और कुछ पूर्व अधिकारियों ने भी खेलों को अपनी जागीर समझ रखा है और उनके भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा जो है वो अब जल्द खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के कारण ही कई खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा दबकर रह चुकी है और सरकार के पास उनके इसके पुख्ता सबूत भी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इससे वाकिफ हैं और आने वाले दिनों में खेल विभाग के इस फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने का सिलसिला बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इससे पहले सतीश शर्मा ने राष्ट्रीय स्कूल खेलों की शुरुआत करवाई और इसमें भाग लेने के लिए जो देश के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं उन्हें शुभकामनाएं पेश की। Throughout the country, there are such people who know nothing about sport. एथेंस से शुरू हुए ओलंपिक और आज कहाँ 2024 में आ गए। ये एक ऐसा शोबा है जो देश की दिशा और दशा बदलती है। ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये आने वाला भविष्य। अगर जिंदगी में एक भी आदमी का हक विधवा हो तो आप जानते हो क्या उसके कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी मेंटल हेल्थ खराब है। यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट ने, कुछ पॉलिटिशियन ने ये धंधा बनाया हुआ है और कुछ रिटायर्ड स्पोर्ट्स के अफसरों ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन और इस चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में भी बात है और मुझे सख्त हिदायतें आइडेंटिफाई द कल्प्रिट जिन्होंने स्पोर्ट्स के नाम पर गुंडागर्दी की और उनके घरों के बाहर 10-10 हजार नौजवान धरने पे बैठने वाला है। ये पाउडर तो खा जाते हैं बच्चों को, बाकी छोड़ अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, हीरो को प्रमोट करते हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में जिसने मेडल लाए वो सारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर जिन्होंने 50-50 साल स्पोर्ट्स को दिए और आज घरों में बैठे हुए निराश, मैं उनको चाहूंगा दे शुड कम आउट ऑफ द हाउसेज एंड फिक्स विचार। एसोसिएशन किसने रखी है? कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, हम भी रहे हैं, लेकिन हमने त्याग पत्र दिया हमारे पिताजी ने, मैंने भी छोड़ी क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। वो स्पोर्ट्समैन थे तो उनका बनता स्पोर्ट्स मिनिस्टर, लेकिन मैं चाहूंगा एक कमेटी फ्रेम हो जो एडवाइस करेगी। और ये जो मोनोपोली बनाई है कुछ लोग हैं, कुछ हॉकी के लोग हैं जिनके प्रूफ्स मेरे पास और जिनके खिलाफ थोड़े दिनों में अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन विल बी टेकन। अब आप क्रिकेट ही देख लो, दिल्ली में किस बंदे ने वो बैट उसे पूछना कभी बॉलिंग कराई है? IICC के होता है ICC, दिस इज नॉट ए जोक। इन लोगों की तमाम उम्र की कोशिशें हैं और हम जैसे खोखले लोगों की चंद लम्हों की तवज्जो है। इन्होंने अपनी उम्र दी है, ये जो बच्चे बैठे हैं इनके पेरेंट्स का सैक्रिफाइस है। वहीं कच्चा के गांव सूल में मंगलवार रात को एक मकान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में दीवार गिरने से घायल हुए लोगों का इलाज जारी है, जिनकी की हालत स्थिर बनी है। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें की कच्चा स्थित नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दरअसल इस मकान में शादी के अवसर पर माता की चौकी का आयोजन किया जा रहा था और बारिश शुरू हुई और बारिश शुरू होते ही दीवार गिर गई, जिससे कि 13 लोग यहाँ पर घायल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और घायलों को नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। गांव स्कूल है जहाँ पे उनके घर में शादी थी और इन्होंने रात को माता की चौकी रखी थी, तो उसमें जम्मू कश्मीर के काफी सारे जाने माने कलाकार आए थे और लोग भी ज्यादा आए थे सुनने को, क्योंकि सारे कलाकार आए थे। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने 9:30 बजे के करीब रोटी छोटी खा के जगराता शुरू किया। उसके बाद कोई 10:30 पौने 11 बजे बारिश आ गई, बारिश के साथ ओले गिरने लगे। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद अपने बाहर ही तिरपाल लगाया और उधर ही जगराता शुरू करवाया, लोग उधर बैठ गए सारे। तो उसमें जब वो तिरपाल लगाया गया ऊपर, उसमें शायद पानी भरा हुआ या हवा के साथ वो 4 दीवारी नीचे गिर गई। तो लोग बैठे थे उसमें, काफी सारे ज्यादा नहीं 12-13 लोग इंजर्ड हुए हैं और काफी गहरी चोटें आई हैं। तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, उसमें पुलिस ने अच्छा रोल निभाया। हमारे जो जरनैल सिंह जी हैं इधर से चौकी अफसर, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। इधर से सारे लोग उठा के नारायणा ले गए और उसके बाद नारायणा हॉस्पिटल का भी अच्छा रोल रहा, श्राइन बोर्ड का बहुत अच्छा रोल रहा कि लोगों को फौरी तौर पे ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद अभी हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी मदद करनी चाहिए, जो इलाज चल रहा है कुछ तो शायद आयुष्मान में होंगे या फिर न्यूरो वालों को नहीं।
जम्मू में वीरवार यानी 14 नवंबर से शुरू होने जा रहे वार्षिक झिड़ी मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। झिड़ी मेले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिस पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। बाबा जीतो और बुआ कौड़ी के मंदिर परिसर के आसपास के इलाके में करीब 35 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए असामाजिक तत्वों की निशानदेही करने में आसानी होगी। इसके साथ ही इस बार सेना की मदद से मेला परिसर में टेंट भी लगाए जा रहे हैं, जो कि बारिश की सूरत में श्रद्धालुओं के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। जैसे सिक्योरिटी का आपने कहा, सिक्योरिटी तो ओवरऑल जो है बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी जम्मू जो है उन्होंने पर्सनली यहाँ पे सारी सिक्योरिटी एजेंसी की मीटिंग ली थी और डीसी जम्मू भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद जो है एरिया की डोमिनेंस जो है सीसीटीवी के थ्रू भी की है, जिसको पुलिस आप देख रहे हैं एसएचओ साहब भी हमारे साथ है, ये खुद भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मेले का चप्पा चप्पा जो है सीसीटीवी की निगरानी में रहे। देखिए सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो, इतनी सारी गैदरिंग होगी बाकी सब, लेकिन आपने देखा होगा इस बार हमने इसके बारे में बड़े प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लिए हैं। उनमें से ये है कि हमने यहाँ पे इंडियन आर्मी के थ्रू और सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू टेंट भी लगवाए हैं। बाहर पे अगर बारिश आ जाए वहाँ पे यात्रियों को शिफ्ट किया जाए, और अगर ज्यादा इमरजेंसी हुई जैसे हमारी एसडीपीओ साहब से भी इसमें कोऑर्डिनेशन है कि जो बैंक्वेट हॉल्स पास के हैं, अगर कोई ऐसी आफत आती है बारिश तूफान की ज्यादा, तो इमरजेंसी में जो आउटसाइड स्टेट के यात्री हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। लोगों को यही मैसेज रहेगा कि वो आए, झिड़ी मेला में एंजॉय करें, बाबा जी का आशीर्वाद लें और उसके अलावा अपने बच्चों को लाएं ताकि वो भी अपनी संस्कृति से जुड़े। और जम्मू शहर में ऐसा एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले इलाकों में दोपहिया वाहन चोरी के मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उससे चोरी के 7 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। इस चोर की पहचान मुराद अली उर्फ मुरादू निवासी गुज्जर बस्ती सरोर बड़ी ब्राह्मणा के रूप में की गई है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी और 5 बाइक्स बरामद की है। बता दें कि बड़ी ब्राह्मणा के एसडीपीओ मुकुंद तिब्बरवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम जानकारी साझा की है। आप भी सुनिए। पिछले कुछ दिनों में बड़ी ब्राह्मणा थाना क्षेत्र में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सामने आई थी। ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय था और पूरी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को डिटेक्ट करने के लिए पूरे जोरों शोरों से लगी हुई थी और इसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने एक मोटरसाइकिल चोर जिसका नाम मुराद अली अलियास मुरादू सन ऑफ सेद अली, जो एक सरोर अड्डा बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला है, उसको एक चोरी की बाइक के साथ रंगों हाथ पकड़ा है। फिर हमें ये मालूम चला कि ये बाइक चोरी भी करता है और चोरी की बाइक चोरों से खरीदता भी है। उसके डिस्क्लोजर पे हमने 6 और 2 व्हीलर्स बरामद किए हैं, जिसमें 2 स्कूटी भी है। इससे आगे चलते हुए ये मैं जो बड़ी ब्राह्मणा के निवासी हैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि एसएसपी सांबा और सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में पूरी बड़ी ब्राह्मणा की पुलिस उनकी जान और संपत्ति की सुरक्षा में वचनबद्ध है। उसके साथ साथ मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी बाहर निकलें तो अपनी मोटरसाइकिल पे चाबी जल्दीबाजी में भी लगी हुई ना छोड़ें और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल को हैंडल जरूर लॉक करें, बिकॉज अगर बड़ी मार्केट से बाइक में कई बार हमने देखा है कि बाइक की चाबी लगी रह जाती है, जिसकी वजह से चोर इसका फायदा उठाते हैं। जम्मू के निश्चितवी इलाके में पिछले दिनों हुई गोलीबारी के मामले के अंदर पुलिस ने जो है वो बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। पुलिस ने ये मामला सुलझा दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान के रूप में की गई है। इन दोनों के कब्जे से एक पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए और पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। ये एक फायरिंग केस जो है ये 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में हुआ था। उस केस को नवाबाबाद पुलिस ने सॉल्व किया है और 2 अक्यूज को हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो उसके बाद हमने इनसे पूछा कि आपने कौन सा वेपन जो इसमें इस्तेमाल हुआ था। इनकी जो है डिस्क्लोजर पे हमने जो आप देख रहे हैं ये पिस्टल और इसके बाद जो 16 राउंड जो हैं वो हमने रिकवर किए हैं इनके घर से, इनके डिस्क्लोजर पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये जो 2 बंदे हैं इसमें, एक का नाम मोहम्मद हुसैन खटाना है और एक का नाम मोहम्मद रमजान है। ये दोनों लोग जो इसमें अक्यूज हैं, जो इस फायरिंग केस में भी इन्वॉल्व थे
और जो एनडीपीएस के 7 भी पकड़े गए हैं, ये दोनों जो हैं रघुरा के रहने वाले हैं और इन दोनों के डिस्क्लोजर पे हमने ये रिकवरी की है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो इन्होंने बताया है कि जिस दिन ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ उससे एक दिन पहले जो निकी तवी में किसी के से चिट्टा लेने गए थे, एक जो नोटोरियस ड्रग स्मगलर वहाँ का है, तो फायर करने के बाद उसको बंदे को जो इंजर करके जो है वहाँ छोड़ के भागे। तो इससे जो है ये जो हमारे इसमें 2 केसेस लगे हुए हैं, एक तो जो फायरिंग केस था वो हमारा सॉल्व हुआ है, इन दोनों नोटोरियस जो क्रिमिनल हमने पकड़े हैं, उसके साथ साथ इनकी पोजीशन से जो है हमें एनडीपीएस जो है नार्कोटिक्स जो है वो मिली है और एनडीपीएस एक्ट में इनके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमने एक पिस्टल, 16 लाइव राउंड और साथ में एक छत्तीसगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता रमेश बिल्ला आज अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रमेश बिल्ला ने पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और छत्तीसगढ़ के विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। रमेश बिल्ला और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी में जोरदार तरीके से स्वागत किया। पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल जी और चार उपाध्यक्ष एमएलए छत्तीसगढ़ और इनकी सारी टीम, मैं इनका शुक्रिया कर रहा कि इन्हें आज भी अपने जिले शामिल किया और बहुत बड़े संगठन से आज भी इन्हें ज्वाइन करवाया। मैं इन्हें एक बात बताऊंगा कि मैं जिसका पहले पिछले 20 साल का मेरे पार्टी का व्यवस्था है और बड़ी निष्ठा के मैं काम करता है। मैंने भी यकीन दिलाना कि अगर भी मैं थोड़े कन्नै चलना चलांगा और थोड़ी पार्टी जो रहेगा थोड़े द्वारा जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा और जितना हो सकेगा मैं एक पार्टी की दिन दुगनी और रात की दुगनी तरक्की मैं संचालित करूंगा और पार्टी की सफल आगे भी सफल है। मैं और कोशिश करूंगा बस तो बस इनका साथ दिया। मैं आज कोई पार्टी की इल्जाम नहीं देना चाहता, मगर कुछ ऐसे इशू है जो कि तो मैं बड़ा परेशान हो रहा। देखो सब तो बड़ी होगी पार्टी और बाद ना बोलते आज कांग्रेस एक ऐसा कल्चर हो गया है कि जेड़ा नेता और सोचता तो दूसरी पार्टियां। आज हमारे रमेश बिल्ला जी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, रमेश बिल्ला जी को अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत। तो आज लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को देखते हुए हर कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहता है और हम सब मिलकर हमारी भी यही कोशिश रहती है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे। आज ये कार्यक्रम हमारे विधायक छत्तीसगढ़ है, डॉक्टर घारूराम भगत है, हमारे मंडल प्रधान दीपक जी है, सरपंच हमारे दर्शन जी, ओंकार जी, सीताराम जी, बाकी सब जहाँ आए हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग और रमेश बिल्ला जी और उनके साथी जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिनको भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूत और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा मजबूत होगी। यहाँ के वरिष्ठ नेता रमेश बिल्ला जी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हमारे माननीय परमादरणीय हमारे पूर्व में रहे मिनिस्टर और पार्टी के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी शामदेव जी अध्यक्षता इन्होंने पार्टी का दामन थामा है और रमेश बिल्ला जी उनके बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हैं तो मैं इनको अपने दिल से जाएंगे बहुत बहुत मुबारक बधाई देना चाहता हूँ और उनका पार्टी में शामिल होने इस पूरे एरिया में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस इलाका में मजबूत होगी और बिल्ला जी बड़े एक निष्ठावान नेता है, लीडर है, उनकी बहुत ज्यादा इस एरिया में पहचान है। लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और उनको जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में उनके साथ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी
और पंचायतों के पूर्व प्रतिनिधि भी शामिल थे। विधायक ने अधिकारियों को जल्द से जल्द बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए। विधायक ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि लोगों की बुनियादी सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लिहाजा उन्हें अब अपनी मनमानी से भी बाज आना पड़ेगा। मकान बन रहे हैं, इनका नंबर भी नोट। आज हमारी पहली मीटिंग थी, हमने अफसरों को भी कह दिया है और अपने लोगों को भी। अफसर जैसे मनमानी करते थे, वो मनमानी के लिए हमने इनको कहा कि लोगों की बात सुनो, लोग ही सब कुछ, लोग अफसरों को भी चलाएंगे, लोग सारी सरकार भी लोग ही चलाते हैं, सरकार ही लोग ही सरकार बनाते हैं। तो इसलिए मैंने इन लोगों को इसलिए अफसर सबको इधर लाया, कोई आदमी नाराज ना हो। कि पानी का मसले थे, हमारे यहाँ रोडों के मसले थे, हमारे रूरल डेवलपमेंट के मसले, कई मसले हुए जिनका कुछ मौके पर हमने निपटारा करवा दिया है। कुछ जो होगा वो आगे भी करवाएंगे, समझो तरक्की के काम रुकेंगे। आरसपुरा के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह पिछले कुछ दिनों से विकास कार्यों को गति देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रोही मोड़ से लेकर मीरा साइड तक सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में कई सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया है और कुछ इलाकों में ये काम पहले से ही जारी है। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं पिछले 4-5 दिनों से जो मैंने इन रोड के जो जहाँ मेटलिंग हो रही थी वहाँ गया, मैं कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने किए। उसके अलावा कई एरियाज हैं जहाँ मेटलिंग चली हुई है और कुछ एरिया जहाँ आने वाले टाइम में शायद 10-15 दिन के अंदर में वहाँ भी मेटलिंग होगी। ये इंदिरा नगर में फ्लोरी चक्कर गार्डन के साथ हमारे भाई हैं और विनोद शास्त्री जी, उनके मोहल्ले में ये मेटलिंग हो रही है। ये वैसे हमारे सरपंच साहब हैं, अवतार जी, रविंद्र जी, बाकी बड़े प्रामिनेंट लोग हैं यहाँ आए हुए, सबके एफर्ट्स के साथ है। मैं तो ऐसे आ रहा हूँ रिबन काटने के लिए। वैसे ऑलरेडी सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी जो एरिया रह रहा है जहाँ भी डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई, वायदा करता हूँ आने वाले समय में। जम्मू में सिविल सचिवालय के नजदीक स्थित गांधी भवन में कुछ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनका नींव पत्थर आज जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी ने रखा। पूर्व पार्षद अनिल मासूम सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। मैं अपने आदरणीय डॉक्टर गौतम महंगी जी, आदरणीय डॉक्टर जो इस गांधी भवन की देखरेख करते हैं और अपने कार्यकाल में इन्होंने इस गांधी भवन को नए आयाम पे पहुंचाया। मेरे साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस वार्ड के कॉर्पोरेटर श्रीमान अनिल मासूम जी, यहाँ पे आए हुए सभी जीएमसी से, कॉर्पोरेशन से अधिकारीगण, जो पिछले दिनों यहाँ की जो डिमांड थी कि यहाँ पे शौचालय का एक पूरा एक शौचालय चाहिए था, उस डिमांड को यहाँ पूरा करते हुए आज उसका विधिवत रूप से 17 लाख रुपए का काम शुरू हुआ है। मैं कॉर्पोरेशन से कहना चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे महात्मा गांधी जिन्होंने देश की सेवा की है, कोई भी कताई इस काम में ना बरतें, अच्छा कार्य करें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए खोला जाएगा। और साथ साथ में मैं ये भी वादा करता हूँ कि और भी जो काम गांधी भवन के होंगे आने वाले समय में, जो जरूरत के मुताबिक है, वो भी मैं यहाँ पे आके करवाऊंगा। इसके बाद मैं एक बार फिर यहाँ की पूरी कमेटी का जम्मू के जीएमसी में जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि देश विदेश के नामी गिरामी अस्पतालों के सर्जन अपने अनुभव जीएमसी के फैकल्टी और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए यहाँ पहुंचेंगे।
3 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 14 नवंबर को होने जा रही है और क्या कुछ रहेगा इस कॉन्फ्रेंस में, इसकी जानकारी जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और एचओडी सर्जरी डॉक्टर रत्नाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। आप भी सुने क्या कुछ कहना उनका। हमारी कॉन्फ्रेंस which we are holding now Jammu, GMC Jammu is from 14th to 16th of November 2024. It is titled as SAGCON 2024. इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन हो रही है हमारे रिप्यूटेड सर्जन्स जो इंडिया के डिफरेंट हॉस्पिटल से आकर यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे और ये एक बहुत इवेंट अच्छा रहेगा लर्निंग के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट लर्निंग के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस उन सर्जन के साथ शेयर करने के लिए जो इंडिया के डिफरेंट हॉस्पिटल से आकर यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। इसमें पहले दिन 14 को एक लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप रखी है जिसमें तरह तरह के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो किए जाएंगे। इसमें जो सर्जन हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल से आ रहे हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलकर वो डिफरेंट सर्जरीज करेंगे और 15 और 16 तारीख को जीएमसी के ऑडिटोरियम में लेक्चर्स रहेंगे जो फैकल्टी मेंबर्स इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं वो और हमारे फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन जीएमसी जम्मू में करेंगे। तो कोई 300 पार्टिसिपेंट है जिसमें कोई 30 फैकल्टी मेंबर हैं जो बिजली के स्मार्ट मीटर्स के विरोध में कठुआ में आज कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस संगठनों ने कठुआ में एक रॉस रैली निकाली और डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इन लोगों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटरों को लगाने में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर कुछ चुनिंदा कंपनियों को भी लाभ दिया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच भी करवाई जानी चाहिए। क्या कुछ कहना है कठुआ के निवासियों का इस मुद्दे पर आप सुनिए। स्मार्ट मीटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मीटर के विरोधी हैं या पैसे देने के विरोधी हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे पर शक क्यों है। अगर जम्मू कश्मीर में लोग पैसे ना देते होते तो क्या ये डिपार्टमेंट इतना बढ़ सकता था? क्या इसमें जहाँ पर प्रोजेक्ट लग सकते थे? और इतनी बिजली पैदा कर रहा है जम्मू कश्मीर कि हम दूसरी रियासतों को सप्लाई कर रहे हैं और दूसरी रियासतें उसको सस्ते भाव में लेकर फिर लोगों को मुफ्त दे रही है। हमें सस्ते भाव के बजाय देने के बजाय हम पर मेजरमेंट लगाई जा रही है कि रात दिन आपके सर पर मीटर चलता रहे, आप बात भी करें तो उसके पैसे देंगे। हम जब पैसे दे रहे हैं हमारी जितनी भी रियासत के पॉपुलेशन है क्या वो बगैर पैसे के ऐसा चाहिए? ये हम पर एक डाउट एक शक और हमें एक चोर समझना ये सबसे बड़ी हमारी बेइज्जती है। इसलिए हम जम्मू कश्मीर की इस वक्त की सरकार को जो कहना चाहते हैं कि आप गवर्नर रूल की जितने भी बनाए हुए कानून है उसको रिव्यू करने का आपने मन बनाया है तो इसके इस पॉलिसी को भी रिव्यू किया जाए। इसके टेंडर किसको हुए, किस कंपनी ने कितना पैसा खाया, सरकारी ने कितना खाया और जबरदस्ती हम पर मीटर लगाए जा रहे हैं। तो चलिए न्यूज ब्रीफ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहे बुलेटिन के साथ।